नई पेंशन नहीं चलेगी, खून देना होगा। देना होगा एनपीएस यूआरएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एफआईआर जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, एनपीएस रद्द करो, न्यू पेंशन स्कीम रद्द करो, एनपीएस देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। धीरे से यूआरएमयू जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक। उसका विद इंटरेस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट वाले भी देते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको पैसे देगी। क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो हमारे रिटायर हो गए हैं, डेथ भी होगी, हम तो उनको पेंशन की गारंटी नहीं है। आज तो उनको खत्म हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। मजदूर एकता जिंदाबाद, रेलवे के साथी जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, नई पेंशन नहीं चलेगी, नई उसका विद इंटरेस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट वाले भी देते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको पैसे देगी। क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो हमारे रिटायर हो गए हैं, डेथ भी होगी, हम तो उनको पेंशन। उत्तरी रेलवे मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, उत्तरी रेलवे मजदूर जिंदाबाद, कामरेड अमर भैया जिंदाबाद, कामरेड बीसी शर्मा जिंदाबाद, कामरेड जयेश कुमार जिंदाबाद, उत्तरी रेलवे मजदूर जिंदाबाद, ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो, यूआरएमयू जिंदाबाद, यूआरएमयू जिंदाबाद, एनएफआईआर। मेरा नाम अब्दुल करीम, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का ब्रांच सेक्रेटरी जम्मू ब्रांच से हूँ। ये हम अनशन पे आज जो बैठे हुए हैं, एनपीएस के खिलाफ बैठे हुए हैं। ओपीएस हमें चाहिए। आज ओपीएस के लिए ही सारी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी जा रही है। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई जा रही है। जितनी हमारी ब्रांचें हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज तक के लिए 8 तारीख से लेकर 11 तक का हमारा प्रोग्राम था हर स्टेशन पे ये अनशन करने का कि हमारी ओपीएस जो है वो बहाल की जाए। एनपीएस के हम खिलाफ हैं हर चीज़ के लिए। इसके एनपीएस जो है हमारे हक में नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज़ के हक में नहीं है, किसी के भी हक में ये चीज़ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है। एनपीएस का मतलब क्या है, जो लोगों को समझाना थोड़ा सा। लोगों को एनपीएस के खिलाफ मतलब यह है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है ये गवर्नमेंट की जो है ये हमारे हित में नहीं है। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक साथी हमारे कोई रिटायर हुए थे थोड़ी देर पहले, किसी और स्टेट से रिटायर हुए थे। उनको मात्र 84 रुपीज़ की पेंशन लगी थी, 84 रुपये की पेंशन। भैया आप 84 रुपये की पेंशन आज के टाइम में क्या कर सकते हो? आप उसमें क्या गुजारा करोगे? आप 20 साल या 30 साल या 40 साल आप नौकरी दे के रेलवे को, गवर्नमेंट को आप जिंदगी दे के आ रहे हो। 30 साल 40 साल की नौकरी आप करके आ रहे हो, तो उसके बाद आपको अगर 84 रुपये पेंशन लगेगी तो भैया 100 रुपये लीटर तो पेट्रोल ही है। आप क्या कर सकते हो? उसमें खाओगे क्या? बचाओगे क्या? बच्चों को क्या दोगे? तो ये चीज़ आप समझिए। आज ऐसी अच्छे होटल में अगर हम खाना खाने जाते हैं उसमें ही भैया 100 रुपये की तो एक कप चाय मिलती है। तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं? यही लड़ाई हमारी चल रही है कि ओपीएस को बहाल किया जाए, एनपीएस को खत्म किया जाए। तो रेलवे विभाग जो है प्राइवेटेशन की तरफ जा रहा है और कितना नुकसान देखते हैं, नई बढ़ती भी इसमें नहीं हो रही है। जी बहुत बड़ा नुकसान है रेलवे को, जो प्राइवेटेशन की तरफ रेलवे को लिया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट को रेलवे को प्राइवेटेशन की तरफ ही गवर्नमेंट का झुकाव जो है वो प्राइवेटेशन की तरफ ही है।
तो ये भी जो हमारे ये मुख्य मांगे भी हैं, ये भी कि इसका प्राइवेटेशन नहीं होनी चाहिए, नई भर्तियां खुलनी चाहिए, नए बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं, आज एक डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे 100 बंदा काम करता था, वहां से क्या किया है गवर्नमेंट ने कि 50 वैकेंसियां खत्म कर दी। अब वहां पे क्या बचे हैं, 50 बंदे बचे हैं। 50 बंदे पे क्या हुआ, उन 100 बंदों बाकी जो 50 निकाले उनका लोड वर्क बढ़ गया। तो आज एम्प्लॉइज जो है इस स्थिति में नहीं है कि बेचारा इतना काम कर पाए। गवर्नमेंट डबल से डबल काम करवा रही है उनसे, दूसरे मतलब एक्स्ट्रा काम करवा रही है। वो चीज़ ये है हमारे एम्प्लॉइज के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस चीज़ को जो है एम्प्लॉइज और भर्ती करे और ये किसी बाकी लोगों को रोजगार मिले, सब चीज़ें मिले। इसी चीज़ के लिए हम अनशन पे हैं। और NFIR के आह्वान पर हमने ये धरना रखा हुआ है अनशन का। ये धरना हमारा 8 तारीख से चल रहा है। 8 तारीख को हमने उधमपुर किया था, 9 को हमने कटरा किया था, 10 को हमने जम्मू किया था, 11 को ये किया था। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जो हमारी NPS है, न्यू पेंशन स्कीम, जो बच्चों ने एम्प्लॉइज़ के साथ खिलावाड़ का काम कर रही है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है उसमें एम्प्लॉय जब रिटायर होता है उसका 50% बेसिक का, जो उसकी लास्ट बेसिक होती है उसका 50% उसको पेंशन मिलती है। और उस पर जो DA होता है उस पर वो DA मिलके फिर उसको पेंशन मिलती है। इसमें NPS में क्या है कि NPS में हमारा 10% जो करता है ये शेयर मार्केट में चला जाता है। और शेयर मार्केट के एज ए जुआ है, जो जुए के हिसाब से शेयर मार्केट चलेगी। रिटायरमेंट में हमें उसी का पैसा मिलेगा। हमारे अभी कुछ साथी रिटायर हुए हैं, उसमें किसी को 1000 रुपया, किसी को 1500 मिल रही है। बताइए, एक जब रिटायर एम्प्लॉयज आता है उसकी लाइबिलिटीज होती हैं कि उसको पेंशन मिलेगी, उसको ग्रेजुटी मिलेगी, उसको अकोमोडेशन मिलेगा, उसकी घर की जो लाइबिलिटीज हैं, बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना है, वो पेंशन पे ही निर्भर है। आज के जो महंगाई के दौर में अब एक एम्प्लॉय से जो 30 साल की 35 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर होता है, उसको 1500 के पेंशन मिलेगी, तो उसका घर का कैसे गुजारा चलेगा। आजकल के बच्चे जो हैं वो भी देखेंगे कि हमारा फादर जो है रेलवे से रिटायर होके आ रहा है, या स्टेट से रिटायर होके आ रहा है, हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। आजकल के बच्चों को जब तक माँ बाप के पास पेंशन है वही उनको सेवा करेंगे। अगर पेंशन नहीं होगी, और हमारे रेलवे में ये है कि जैसे एम्प्लॉइज डेथ कर जाता है वही पेंशन उनको फैमिली पेंशन लग जाती है, उसकी विडो को लग जाती है। जब ये NPS में ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि उसको जो पेंशन है उसको मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। हमारी मुख्य मांग जो है NPS को रद्द करने की है। बाकी हमारी डिमांड भी है। हमारा जो 3 किस्तों का टीए रुका हुआ है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी कहते हैं, इस धरने के आपके मीडिया का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कवर किया। आप हमारी आवाज़ ऊपर तक भिजवाइए कि जो हमारे टीए की 3 किस्तें रुकी हुई है वो फ्रीज कर रखी हैं कोरोना के दौरान में, जबकि कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा रेल कर्मचारियों ने अपनी शहादत दी है। काफ़ी जो रेलवे कर्मचारी है वो कोरोना के दौरान शहीद हुए हैं। तो हम यही कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट को। अब देखो ना, कई स्टेटों में हमारे यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में होगी, वहाँ उन्होंने OPS लागू कर दिया है। काफ़ी स्टेटों में उन्होंने OPS लागू कर दी जहाँ की BJP की सरकार है। देखिए, हमारा ये एक मुद्दा है, हमारा ये फंडा है कि हम वोट नेक्स्ट जो इलेक्शन में वोट आएगा, हम सभी रेल कर्मचारियों को और सभी स्टेट के परिवार वालों को यही बोलेंगे कि जो हमारा NPS को रद्द करवाएगा, OPS लाएगा, हमारी जो कर्मचारी है, हमारी परिवार कर्मचारी रेलवे का परिवार है, वो उसी को वोट देगा। वो जो BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हमारा समर्थन उसके साथ रहेगा। धन्यवाद आपका बहुत। मैं प्रतीक श्रीवास्तव, डायरेक्टर रेलवेज जम्मू। आज मैं कठुआ में आया हूं। आज मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से, जिसमें वंदे भारत जो नई वाली चली है उसका कठुआ में स्टॉपेज के रिगार्डिंग ये डिमांड है। तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा, वंदे भारत का अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है। सेरेमोनियल रन था, वो ट्रायल रन था, उसमें हम लोग फिजिबिलिटी देख रहे थे, तो उसमें हम लोग ने स्टॉपेज दिया था। इसके अलावा अभी प्रपोजल हमारे मंडल स्तर से ऑलरेडी बन चुका है कठुआ में स्टॉपेज देने के लिए, और वो मुख्यालय और मंडल स्तर दोनों पे जोर शोर से हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ पे एक स्टॉपेज मिल जाए।
क्योंकि कठुआ एक गेटवे डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और चेनाब टेक्सटाइल मिल्स जैसे बड़े उद्योग भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आर्मी का भी एक मेन बेस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ की डिमांड वाजिब है वंदे भारत के स्टॉपेज को लेके, लेकिन रेलवेज की तरफ से भी इसका एक ऑपरेशनल ट्रायल, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी इसकी देखी जा रही है। हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं कि यहाँ पे स्टॉपेज ज़रूर हो, जो कि जस्टिफाइड है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर स्टॉपेज मिल जाना चाहिए। सर, प्रपोजल में जिस तरह से किया गया, क्या उधमपुर और कठुआ दोनों स्टेशन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, और फिजिबिलिटी जिस तरीके से देखी जा रही है, क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है वो आ रही है इस समय? देखिए, वंदे भारत का अभी जो रन टाइम है वो पूरा 8 घंटे का है कटरा से। वंदे भारत की एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि इसको 8 घंटे में अपना रन पूरा करना है, जिससे कि वापस अपने सही समय पे आ सके। कोई भी स्टॉपेज बढ़ाने से जाहिर सी बात है ट्रेन का एक्सेलरेशन और डिक्सेलरेशन होता है, प्लस स्टॉपेज टाइम होता है, इससे ट्रेन का रन टाइम बढ़ जाता है। और अगर स्टॉपेज दोनों दिशाओं में दिया जाएगा तो वही जो रन टाइम है वो दुगना बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल जो हमारी मतलब स्पीड की कैपेबिलिटी है, जो पट्टियों कंडीशन है, जो ट्रेन की रन टाइम हमने बनाई है, उसमें अभी पूरा 8 घंटे यूज हो रहा है। तो एक स्टॉपेज अगला अलग से देना अभी फीजिबल नहीं हो पा रहा है। उसी चीज को हम लोग मंडल स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्हीं 8 घंटों में टोटल रन टाइम को रखते हुए क्या करा जा सकता है कि स्टॉपेज दिया सकता है। कोशिश यही रहेगी कि दोनों जगह पे स्टॉपेज दिया जाए, क्योंकि जनता की डिमांड दोनों जगह पे रहे। तो रेलवे की तरफ से कोशिश भी यही है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की जनता की एस्पिरेशंस को पूरा किया जाए। जहां भी डिमांड है, हम रेलवे मतलब प्रयासरत है कि वहां की जनता को सहूलियत मिले वंदे भारत की। आप ये देख ही रहे होंगे कि ये जम्मू एंड कश्मीर कटरा वाली वंदे भारत है, ये देश की दूसरी ही ऐसी जगह है जहां से 2-2 वंदे भारत चलती है। दूसरी वंदे भारत चलाने का मेन मकसद ये भी था कि जो डिस्ट्रिक्ट छूट गए हैं उनको भी मिले ये वंदे भारत का वंदे भारत की सुविधा। तो इसीलिए मतलब मंडल स्तर और मुख्यालय स्तर दोनों से जोर शोर से प्रयास चल रहा है कि एक टेक्निकल फीजिबिलिटी इसकी पूरी हो जाए, जिससे कि स्टॉपेज यहाँ पे दिया जा सके। तो रेलवे स्टेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में आपने खुद ही ब्रीफ किया। जी जी। इस स्टेशन की कुछ दिक्कतें भी हैं जो यात्रियों को रोजाना झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, मैं आपसे ब्रीफ करूंगा। हाँ। विकलांग लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने की कोई फैसिलिटी नहीं। जी जी। दूसरा ये है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पानी की भी सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा वेटिंग रूम जो है, इस समय कोहरे के दिन है, देर रात तक ट्रेन चलती है, कोहरे की जो मार है उसके कारण यात्रियों को बाहर खुले में रुकना पड़ता है। जी जी। इसके लिए रेलवे किस तरह से काम करता है? जी जी, जहाँ तक आपने एफओबी की बात करी और कठुआ स्टेशन पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात करी, तो कठुआ एक बड़ा स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का स्टेशन है। यहाँ पे गुड्स का भी काफ़ी लेन देन होता है यहाँ पर। तो कठुआ स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट है वो भी मंडल की बुक्स में है। जैसे ही रीडेवलपमेंट अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर एक नई बिल्डिंग भी बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें सभी यात्रियों के लिए मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल्स भी बनेंगे, जिससे उनको मतलब बाहर खुले में। इसके अलावा नया चौड़ा एफओबी बनने का भी प्लान बनेगा, अगर नया स्टेशन बिल्डिंग का प्लान बनता है तो। विकलांग लोगों के लिए किस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने की जो सुविधा वो, जो नया एफओबी बनेगा कठुआ रेलवे स्टेशन के ऊपर, उसमें रैंप की भी सुविधा दी जाएगी। अब ये पूरे भारतवर्ष में ही ये पॉलिसी मैटर है कि हर एक स्टेशन को विकलांग फ्रेंडली बनाया जाएगा, दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिससे हमारे दिव्यांग लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।